श्री गुरु भगवान की जय। आप करुण कृपा चैनल के माध्यम से जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ, सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हम आपको ज्योतिर्लिंग के बारे में बता रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज आपको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा सुनाते हैं। शिवपुराण में लिखा है कि तारकासुर का वध करने के बाद महाबलवान पार्वती पुत्र कार्तिकेय भगवान पृथ्वी की परिक्रमा करके कैलाश पर पुनः आए। ये परिक्रमा क्यों की थी, इसका एक वर्णन है। एक बार क्या हुआ कि कार्तिकेय भगवान और वो गणेश भगवान के अंदर विवाह की बात है कि भाई पहले किसका विवाह किया जाए। गणेश जी बोले पहले मैं विवाह करूँगा। तो उन्होंने कहा भाई तुम छोटे हो, बाद में होगा। बोले नहीं मैं तो करूँगा। तो अब दोनों की ऐसी बात हुई तो भगवान शंकर और पार्वती कहे कि जो पृथ्वी की परिक्रमा पहले करके आएगा उसका विवाह पहले कर देंगे। तो जब ऐसा कहा तो कार्तिकेय भगवान परिक्रमा करने के लिए चल दिए मोर पर बैठकर। अब गणेश जी का वाहन तो चूहा, अब वो सोचा ये कहाँ जाएगा। तो पर गणेश जी जो है वो तो बुद्धि के देवता हैं। तो उन्होंने क्या किया कि पार्वती जी और गणेश जी को बीच में, पार्वती जी को और भगवान भोलेनाथ को बैठाकर जब वो उनको अपनी दृष्टि से दूर हुए कार्तिक भगवान, तो उनकी परिक्रमा 7 परिक्रमा करके और आगे बोले मैंने तो पृथ्वी की परिक्रमा कर ली, तो जो है वो मेरा विवाह कीजिए। तो उनका विवाह जो है वो पार्वती जी ने किया और उनको वरदान दिया कि तू जो है तू तो बड़ा कुशाग्र बुद्धि है, बुद्धि तेरी तेज है, इसलिए बुद्धि के देवता बना दिए। अब जब कार्तिकेय भगवान परिक्रमा करके वापस लौटे तो नारद जी महाराज मिल गए। तो नारद जी ने वो सारी की सारी बात उनको सब बताई कि तुम तो ऐसे ही भाग के गए, वो तो शादी तो हो गई। तो अब इस बात को नाराज हो गए। तो नाराज हुए तो उन्होंने उनको गणेश जी और भगवान शंकर और पार्वती जी को छोड़कर वो जाने लगे। तो जाने लगे तो माता पिता ने मना किया, लेकिन मना करने के बावजूद भी वो माता पिता को प्रणाम करके क्रौंच पर्वत नामक स्थान पर चले गए। अब माँ पार्वती कार्तिकेय जी के वियोग में बहुत दुखी हुई। तब शिव जी ने उनको समझाया कि हे प्रिय, तुम दुखी क्यों हो रही हो। हे पार्वती, तुम दुख मत करो, तुम्हारा पुत्र अवश्य लौट आएगा। तुम इस महान दुख का त्याग करो। शंकर जी के बार बार कहने पर भी जब पार्वती जी जो है उनको संतोष नहीं हुआ, तो उन्होंने देवताओं और ऋषियों को कुमार को मनाने के लिए भेजा और उस अपने गणों को सबको कहा कि तुम जाके और उसको प्रसन्न करो कुमार को, और किसी तरह से उनको मना के वापस लाओ। तो ये सारे के सारे जो है वो भगवान कार्तिकेय के पास गए। देवता, वो गण, ऋषि मुनि सब उन्होंने जाके और कार्तिकेय जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके उनको समझाया कि आप लोग जो है ऐसा जो मत बुरा मत मानो और आप चलो। तो अब उन्होंने देखा कि ये जो है मतलब मेरे पिताजी को भगवान शिव की आज्ञा से ये लोग सब आए हैं और वही मुझे मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो बड़े, उन्होंने जो है उनकी प्रार्थना को स्वीकार ही नहीं किया, कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तब भगवान शंकर जो है उनके पास वो सारे के सारे जो है लौट आए और लौट के आके उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम होकर कहा कि महाराज वो तो नहीं आए। तो पार्वती जी जो है वो पुत्र वियोग में बहुत दुखी हुई और अत्यंत दीन व दुखी हो परम स्नेहवश वहाँ गए। कार्तिकेय भगवान जहाँ पे थे, दोनों माता पिता भगवान शंकर और पार्वती जी वहाँ गए। अब वो जैसे ही उनको ये पता लगा, कार्तिकेय भगवान को पता लगा कि माता पिता मुझे मनाने के लिए आ रहे हैं, तो वो पर्वत से 3 योजन दूर चले गए। अब पर्वत से दूर चले गए, अब वो वहाँ पर आके क्रौंच पर्वत पर आए। अब वो पुत्र स्नेह में इतनी ज़्यादा व्याकुल हो रहे थे, तो इधर उधर कहीं चारों तरफ देखा लेकिन वो नहीं दिखे। और शिव और पार्वती जो हैं दोनों ही वहाँ ज्योतिर रूप में जो है, लिंग रूप में दोनों वहाँ पर अवस्थित हो गए। अब अमावस्या के दिन
साक्षात शिव वहाँ जाते हैं तथा पूर्णमासी के दिन पार्वती वहाँ निश्चित रूप से जाती है। उसी दिन से मल्लिका मतलब पार्वती जी और तथा अर्जुन माने शिव जी का ये मिलित स्वरूप है और अद्वितीय शिवलिंग है और तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। जो भी इस लिंग का दर्शन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और समस्त मनोरथों को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। उसका दुख सर्वदा दूर हो जाता है, वह परम सुख प्राप्त करता है और उसे माता के गर्भ में पुनः वापस नहीं आना पड़ता है। उसे धन दान समृद्धि प्रतिष्ठा आरोग्य तथा अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है, इसमें भी संशय नहीं है। ये मल्लिकार्जुन नाम वाला दूसरा ज्योतिर्लिंग है। इसके दर्शन मात्र ही सभी सुखी हो जाते हैं। इसका इस प्रकार वर्णन है। अभी आपको कथा अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको इसी तरह से कथाओं का आनंद देते रहें। जय जय भगवान मल्लिकार्जुन की जय, शिव की जय, पार्वती की जय। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि गौर।